समस्त भक्तों को जय श्री भैरवनाथ। इस वीडियो में मैं आपको मंदिर श्री भैरवधाम शारौली में बाबा के दरबार से जुड़े यात्रियों का नंबर किस प्रकार से आता है, बाबा के दरबार में उनकी सुनवाई कैसे होती है, ये बताऊंगा। देखिए, बाबा ने हर शनिवार शाम को 4 बजे गद्दी लगती है, तो इसके लिए बाबा ने बड़ी बड़ी जगह जहाँ से यात्रियों की संख्या अधिक है, वहाँ से बाबा ने उन बड़ी बड़ी जगहों के नंबर फिक्स किए हुए हैं। तो हर शनिवार को क्या होता है कि जहाँ के नंबर बाबा ने फिक्स किए हुए हैं, सबसे पहले उन यात्रियों की सुनवाई होती है। उन यात्रियों की सुनवाई में क्या होता है कि सब वहाँ की कमेटियाँ बनी हुई है बाबा ने, तो उन कमेटियों में सबसे पहले उन जहाँ का नंबर फिक्स किया है वहाँ की कमेटियों के शुरू नंबर इस तरह से बाबा के दरबार में सबसे पहले आता है। उसके बाद में कमेटी के अलावा बाकी के जो यात्री उस जगह के हैं, वहाँ के यात्रियों को पर्ची से नंबर आता है, और ये पर्ची निःशुल्क होती है। और ये सारी पर्ची जहाँ का नंबर फिक्स जिस दिन होता है, उस दिन वाली नंबर की सारी पर्चियाँ 3 बजे से मंदिर श्री भैरवधाम शारौली प्रांगण में वितरित होना शुरू हो जाती है। ये पर्ची कहाँ मिलेगी? जिस कमेटी का जिस दिन का नंबर होता है, उस कमेटी के प्रमुख व्यक्ति समस्त यात्रियों को, वो जहाँ के हैं वहाँ के यात्रियों को अपनी पर्ची वितरित करते हैं। तो 3 बजे सपोज करिए कि भरतपुर का नंबर है, तो भरतपुर के यात्रियों को पर्ची मिलना प्रारंभ होगा 3 बजे, और 3 बजे पर्ची जब मिलेगी तो सब पर्चियाँ वहाँ के कमेटी सदस्यों को मिलेगी। इसके बाद बाकी के यात्रियों को, भरतपुर के यात्रियों को वहाँ पर्ची मिलेगी, और उन सारी पर्चियों के क्रमानुसार सबका नंबर देर रात तक बाबा के दरबार में आता रहेगा। इसके उपरांत इसी बीच में एक तो प्रथम बार जो बाबा के दरबार से जुड़ते हैं, उनका नंबर भी शाम को संध्या के समय पर शाम को 6-7 बजे के समथिंग पहली बार आने वाले यात्रियों का नंबर इस बीच में आता है। इसके बाद में बाकी की जो पर्चियाँ भरतपुर की है, उनका सबका नंबर आएगा। इसके बाद में जिन भक्तों की उस शनिवार को 7 शनिवार पूरे हुए हैं, केवल 7 पहली बार पूरे हुए हैं, ऐसे 7 जात के यात्रियों का भी नंबर आता है। और उसके बाद में शेष यात्रियों का नंबर सुनवाई उसके रात में होती है। अब मान लीजिए किसी भक्त का नंबर रात में नहीं आ पाया किसी कारणवश, क्योंकि बाबा सैकड़ों यात्रियों की सुनवाई हर शनिवार करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरी रात में समय तो कम रहता है, यात्री बहुत होते हैं, तो नंबर आना नहीं आना स्वाभाविक सी बात नहीं भी आ पाता है। तो जिन यात्रियों का नंबर शनिवार की रात्रि को नहीं आता है, उन शनिवार की रात्रि को ही बाबा के आदेश से पर्ची मिलती है, वो भी निःशुल्क होती है। और वो पर्ची मिल करके और उनका नंबर रविवार के दिन शाम के समय पर गद्दी लगती है 4-5 बजे, तब से उन यात्रियों को उसी क्रमानुसार, उन पर्ची को क्रमानुसार नंबर आता है। तो नंबर आने की ये व्यवस्था रहती है, और सबकी सुनवाई होती है, सबका नंबर आता है। कोई ये नहीं सोचेगा हमारा नंबर कई दिनों से नहीं आया, क्योंकि आपको सारी प्रक्रिया पता नहीं है इस वजह से। तो आप लोगों को ये नंबर की प्रक्रिया का थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरह से बाबा के दरबार में नंबर आता है। और रविवार को जब तक सारे यात्रियों की सुनवाई नहीं होती है, पूरी पर्चियों का नंबर नहीं आता, तब तक बाबा आते रहते हैं। इसके उपरांत भी कुछ गण है, वो देर रात्रि को रविवार को पहुंचते हैं, उनके पास पर्चे नहीं है, तो कई कभार बाबा उनकी भी सुनवाई कर लेते हैं। ये बाबा की कृपा पर निर्भर करता है। तो मेरा आज इस संक्षिप्त वीडियो में आप सभी से यही निवेदन है कि नंबर की व्यवस्थाएं बिल्कुल निश्चित की हुई है कि किस प्रकार से किन यात्रियों का कब का नंबर आना है। तो आप मंदिर श्री भैरवधाम शारौली के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए, जिससे आपको समय समय पर ये पता रहे कि कौन से शनिवार को कौन सी कमेटी का नंबर फिक्स है। जिसके बाद में बाकी यात्रियों के नंबर की व्यवस्था इस तरह से होती है। और आप किसी प्रकार के अन्य भ्रम में नहीं रहें कि पर्ची कटवानी पड़ती है, फ़ोन पे पर्ची बुक हो जाती है, पर्ची के पैसे लगते हैं, या किसी ने कह दिया कि नंबर आ जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। सारी व्यवस्थाएं मंदिर पर व्यवस्थित रूप से निःशुल्क है, और मंदिर पर ही सारी जानकारी मंदिर पर आपको मिलती है, या जो जानकारी हमें परम पूज्य गुरुदेव भगवान देते हैं, हम अपनी सोशल साइट्स के जरिए आप तक उन जानकारियों को ऑथेंटिक रूप से पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो इस नंबर की व्यवस्था का आप ध्यान रखें, और सारे शनिवारों को कौन कौन सी कमेटी का नंबर होता है, ये सारी बातें हम अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप है मंदिर के बनाए हुए, उन पर, ये सभी कमेटियों के भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए अपने अपने, आप अपनी नज़दीकी कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ करके और आप अपना नंबर कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी कमेटी का नंबर कम है। यदि मान लीजिए आप कमेटी में नहीं हो, आप दूर से आते हो जहाँ की कोई कमेटी नहीं है, तो ऐसे यात्रियों का नंबर जैसे मैंने आपको बताया शनिवार की रात्रि को आ जाता है देर तक, और नहीं आता है तो रविवार की पर्ची को शनिवार रात्रि को लेकर के और रविवार को नंबर ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको नंबर की व्यवस्था जो मंदिर पर है उसके बारे में सारी जानकारी सुव्यवस्थित रूप से समझ में आई होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिया। आप सभी भक्तों को जय श्री भैरवनाथ, जय जय श्री भैरवनाथ।